नमस्कार जी, आप देख रहे हैं भारत टीवी 99। मैं आपका अपना श्यामू संवाददाता आज पहुंचे हैं लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पास। सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी बहुत कुछ कहते हैं कि जो है हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आज वो लखनऊ के लाल बाग में सुहेलदेव राजभर के नाम से जो स्मृति स्थापित है वो मिटाने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो बढ़ चढ़ के जो है कैसे हिस्सा लेंगे ये बताएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को, काकोरी न्यूज़ को और भारत टीवी को। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और चाहता भी था कि क्वेश्चन हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार राजभरों ने बहुत डंके की चोट पे बोला कि हम सुहेलदेव राजभर जी का शिलान्यास कर रहे हैं और बहुत लोग आए पीले गमछे वाले। वहाँ हुआ क्या? हमारे आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, राजभरों की मीटिंग में खड़े होकर बोलते हैं बिजली पासी का भव्य स्मारक में बनाऊंगा। कहीं सुहेलदेव राजभर कहा क्या? नहीं कहा क्या? नहीं। तो जो यहाँ का राजा है, जो 52 कालिदास मार्ग पे रह करके पूरे यूपी को चला रहा है और छोटे से एक परिक्षेत्र को राजभर लोग मैनेज कर रहे थे, वहाँ तक खौफ पासियों का पहुँच गया। हमारा काम हो गया। और जो टाइटल की बात है, टाइटल जब चाहेंगे तब हटा देंगे। टाइटल एक मुद्दा बना के रखें, जैसे राम मंदिर का मुद्दा बना के भाजपा इतने बार आ गई, अब भाजपा जीत के दिखा दे क्योंकि राम मंदिर तो बन गया। अब वो दूसरा कहते हैं कि अब हमें बनारस का मंदिर बनाना है, अब हमें कृष्ण का मंदिर बनाना है। ठीक है, तो एक ही कंट्रोवर्सी रह जाए, ताकि बिजली पासी आपके, लाखन पासी आपके। सुहेलदेव आर्मी जिस दिन बनाई उसी दिन हमने जा करके वहाँ जो राजभर टाइटल लगा है ना उसको पासी कर दिया था। और ओम प्रकाश राजभर जो राजभरों के चहीते नेता हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ 3 ट्वीट किए थे और पूरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हजरतगंज थाने में बैठी थी मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाने को, लेकिन एक मुकदमा भी नहीं लिखा गया। और जब सुहेलदेव आर्मी चाहेगी, मैं कहता हूँ वादा दे रहा हूँ, तुरंत उसको पोत के ना सुहेलदेव पासी लिख देंगे, लेकिन समय लेना चाहिए। अभी पार्टी भी बनानी है, सारे काम कर दोगे तो पार्टी में क्या करोगे? उन्होंने ये भी तो कहा है, राजभर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जो हमारा राजभर मिटाने का कार्य करेगा तो उनके थ्रू जो है हम FIR दर्ज करेंगे। तो आप क्या सह लेंगे? मिटाया तो था, तब कहाँ थे ओम प्रकाश राजभर? ट्वीट कर रहे थे 3 ठो। तुम्हारे जो बैकवर्ड समाज के मंत्री उस समय थे तब नहीं सुनी गई। अब तो तुम एक गुलाम हो भाजपा में, जूता पालिश करने वाले। तुमने खुद का जो भाजपा में रहता है वो जूता पालिश करता है, इसका मतलब तुम जूता पालिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अगर जांघिया पहनते होंगे तो उनकी जांघिया धोने का काम करते होंगे और कुछ नहीं है ओम प्रकाश राजभर का काम। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल करते हैं वो खुद उनके बोल हैं, आप उनको स्टडी करिए। वो खुद कहते हैं भाजपा में जो नेता होते हैं वो जूता पालिश करने का काम करते हैं, तब उनको मंत्री का पद मिलता है। इनको तो मिला भी नहीं, स्वतंत्र प्रभार पर है, लॉलीपॉप थमा दिया, उसी को चाट रहे बैठ के। और इनके लौंडे को याद है वो अनिल राजभर जो बहुत चिल्लाता है, ब्राह्मणों के बीच में भाई को मुर्गा बनाया गया था, याद है कि नहीं याद है? याद है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद पासी है, विधायक पासी है। सही अंडर करेंट है, कभी छुआया नहीं है। महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे। कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वो देखिए, उनकी जितनी लायबिलिटी है वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो अपना काम कर रहे होते तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को आना ना पड़ता रोडों पर, हम जैसे लोगों को पसीना ना बहाना पड़ता। देखिए, अगर सभी लोग अच्छा काम करेंगे तो नए लोग कहाँ से आएंगे? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और जिस तरह RK चौधरी ने पहले काम किया, अब उनकी उम्र हो गई है, अब उनके काम को दूसरे लड़के ले रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। जैसे हम हो, बहुत सारे लोग हैं लड़ाई कर रहे हैं और ये लड़के आगे पाई समाज को आगे ले जाएंगे। और हम जो लोगों ने गलतियां की कि सपा और बसपा और भाजपा ज्वाइन कर ली, हम वो नहीं करने वाले। मुश्किल होगी, कठिन काम है, दिक्कत होगी, आप सबका सपोर्ट चाहिए। हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं और अकेले नहीं बनाना चाहते। 2 लाख रुपए लगते हैं पार्टी बनाने में, हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग हैं, 1000-1000, 500-500 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठा करेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जितने नामी ग्रामीण संगठन चल रहे हैं, जितने हाईलाइटेड चेहरे हैं, उन सबको पार्टी के संस्थापक पदों पे रखा जाए और तब पार्टी का निर्माण हो। तब जाके जब चारों तरफ एटमॉस्फेयर बन जाएगा, एक वेव बन जाएगी, तो सबसे फेज में तो सबसे पहले मैं पासियों को बदनाम करना है कि तुम्हारा वोट सिर्फ उस पार्टी में जाता है क्योंकि वो तुम्हारी पासियों की है, जैसे यादव बदनाम है सपा के लिए। बिल्कुल, तो ऐसा पासी कर नहीं रहे हैं, करेंगे ना।
करेंगे, समय होता है, भूख लगेगी तभी सब्जी बनाओगे, 2 दिन पहले बना लोगे तो बासी हो जाएगी, समझ रहे हो। अभी 27 आने वाला है, 25 चल रहा है, 25 के अंत में पार्टी बन जाएगी और 26 में अपना अपना प्रचार करो बूथ लेवल पे और 27 में विधायकी के लिए डंका बजा दो। हमारा तो यही तुरंत सही सीधा काम है, हमने आपको बता दिया। जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक पासी समाज के हैं, तो हमारे उन्नाव में जो सातन पासी का किला है तो खंडेर पड़ा है, क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? बताया तो आपको भाई, वो नेता बने, उन्होंने बसपा सपा भाजपा ज्वाइन कर ली, हम पार्टी क्यों बना रहे हैं? आज ओम प्रकाश राजभर बोलता है तो पूरा आज तक एबीपी न्यूज को क्यों दिखा रहा है, एनडीटीवी क्यों दिखा रहा है? हम खुद का मकान बनाना चाहते हैं और हम किसी पार्टी में सांसद विधायक नहीं बनना चाहते हैं। सांसद विधायक की संख्या इतनी बढ़ा करके 52 कालिदास मार्ग पे अपना राजा बैठाना चाहते हैं, क्योंकि राजाओं के वंशज हैं और राजा वही है जिसका मुख्यमंत्री है, जिस जात का मुख्यमंत्री है, जो उत्तर प्रदेश को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। हमें वहां तक पहुंचना है, इसीलिए पार्टी है। बाकी अगर अभी हम भी अखिलेश यादव से जाके मिले, कार्यालय में रोज जाके घुटने टेके, तो शायद हमें भी टिकट मिल सकता है, लेकिन चापलूसी करनी होगी ना, तो चापलूसी हमसे हो नहीं पाएगी। तो बिना बुलाए इतने सारे लोग जो सुबह से शाम तक 50 रुपए का किसी को पेट्रोल नहीं दिया तब भी वहां से आए, तो ये नहीं आएंगे ना, फिर तो हम तो उनके गुलाम हो जाएंगे। और जो गुलाम होता है, आपने कहा विकास नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी की अनदेखी लाइन होती है, उसको वो पार नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सारे हैं रामसमुद्र पासी जैसे लोग, उदाहरण निकाल दिए जाते हैं पार्टी में, पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। इसलिए हम खुद का बनाना चाहते हैं कि जो भी मार्शल समाज के सिद्धांतों पे, उसके विचारों पे जो पार्टी बनेगी, हम लोग उसको आगे ले जाएंगे और 27 में कुछ नहीं तो जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं और जनरल सीटें खासकर, उसमें अपने प्रत्याशी उतार के जनरल सीट पे जो समीकरण है उसको हम खराब करना चाहते हैं, जिसमें लोगों को पासियों की वैल्यू पता चले और पासियों को बदनाम कर देंगे कि तुम्हारा वोट किसी पार्टी में जाता है। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं जो है योगेश पासी और सूरज पासी जातवाद फैला रहे हो। हाँ, तो बिल्कुल फैला रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर तुम जातवाद नहीं मानते हो तो अपनी बहन की शादी, मेरा भाई कुंवारा है, उससे करा दो ना। क्यों करा? भाई जातवाद नहीं मानते ना तुम, मैं पासी हूँ, तुम ठाकुर हो, मेरा भाई है, उससे करा दो, पढ़ा लिखा दूंगा, 50 बीघा जमीन भी पीछे लगी है, गाड़ी भी है 2 ठो मेरे यहाँ, करा दोगे भाई? जातिवाद तुम नहीं मानते ना, अपनी बहन की शादी मेरे घर में कराओ। ये सब कहने की बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हम जातिवाद नहीं, हमें नहीं जो लग रहा कहता है ना, समाज, हमें नहीं लग रहा पासी समाज संगठित हो जाएगा, क्योंकि आप ही जो है, आपके कार्यकर्ता जितने लोग हैं 10, 20, 50 वही आते हैं, बाकी तो कोई आता नहीं। माइक घुमा के पूछ लो कितने मेरे कार्यकर्ता हैं पीछे खड़े, पूछो ना। कैमरामैन से आग्रह करूंगा जो है, पूछो, खुद पूछो, चारों तरफ से देखें। समथिंग आए हुए हैं, कुछ लोग चले गए तो यहाँ पर 150 समथिंग। नहीं, ये 8 बजे से सभी लोग आ रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी जो संगठन के पदाधिकारी हैं। संगठन के कौन से पदाधिकारी हो? अभी तो मैं तो फिलहाल कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, और हमारे बड़े भैया और अगल बगल पूछिए, इनकी वीडियो देखते हैं, इनका के पास पीछे चले। नहीं, हमारे जो भैया हैं वो समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, आज से नहीं कई साल हो गए 2018, और समाज को जगाना भी चाहिए, क्योंकि सारे सोए हुए हैं और आज नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जगेंगे। आपको क्या लगता है पासी समाज भैया जाग चुका है, जगेगा नहीं, जाग भी रहा धीरे धीरे, थोड़ा वो जो सोया हुआ है वो भी तो भैया इधर यहाँ तक बताया जा रहा है पासी समाज जग रहा है और जागने की कोशिश कर रहा है, जो सोया है वो भी जागने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब ये बताइए पासी समाज किस लेवल पे जाएगा जाग? देखिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपका काकोरी न्यूज़ और भारत टीवी न्यूज़ को। और